तो आप सभी को मैं निश्चय जैन पढ़ने वाले थे आप सभी के बीच आज मैं आपको प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग बताने जा रहा हूं। ये हमारा यूनिट नंबर 7 था। मैं पीसीडीएम का स्टूडेंट हूं। कोशिश करता हूं कि आपको अच्छा बताऊं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करने वाले परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट। परचेस ऑर्डर को हम जानेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन जानेंगे, मेथड्स ऑफ पेमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, मैनेजिंग द प्रोक्योरमेंट रिस्क। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Procurement, execution and monitoring ensure that all steps in the procurement process are carried out effectively. This includes issuing order, maintaining quality, making payment and managing risks. Procurement क्या? Execution मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। मॉनिटर मतलब जैसे क्लास मॉनिटर होता है, वो पूरी क्लास को देखता है। क्लास में कोई हल्ला मचा रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड में कहीं नाम लिख देता है। मॉनिटर करना, जिससे क्या है क्लास में और अच्छे से इफेक्टिवली शांति बनी रहे, जो मकसद है वो पूरा होता जाए। लेट एक्सप्लोर ईच एंड एवरी टॉपिक इन सिंपल टर्म्स। इधर पे हम सबसे पहले देखते हैं परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट। परचेस ऑर्डर क्या होता है? परचेस ऑर्डर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। क्या? कौन सी? फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेंड फॉर अ फ्रॉम अ बायर टू सप्लायर लिसनिंग व्हाट बायर वांट टू परचेस, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी टर्म्स, इट्स एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ये एक टाइप का फॉर्मल मतलब लीगल, कानूनी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक पेपर होता है। किसके बीच होता है? बायर और सप्लायर के बीच। इसमें क्या क्या? लिस्टिंग व्हाट बायर वांट टू परचेज। इसमें लिखा रहता है जो बायर वो क्या खरीदना चाहता है। उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी टर्म्स, ये सब क्या मेंशन किए रहते हैं। किस प्राइस में लेना चाहता है, किस क्वांटिटी में लेना चाहता है, किस क्वालिटी में लेना चाहता है, और वो समय कितने समय के अंदर वो माल अपने तक चाहता है। इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन बोथ दी पार्टीज। इसको आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब अपन स्टेप ऑफ परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले क्या है? क्रिएटिंग पीओ। पीओ मतलब परचेस ऑर्डर। क्या? पीओ मतलब परचेस ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है? परचेस ऑर्डर अपन को बनाना है। परचेस ऑर्डर में क्या करना है? स्पेसिफाई व्हाट इज बीइंग ऑर्डर एंड प्राइस, डिलीवरी डिटेल्स। इसमें क्या हम मांग रहे हैं उसको। फिर अप्रूव। आपने परचेस ऑर्डर ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद जब तक अप्रूव नहीं करेगा जो ऑथोराइज पर्सन है, जिसके पास पावर है, तब तक वो परचेस ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। इंश्योर मैनेजमेंट अप्रूव एंड परचेस रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद जब अप्रूव हो गया, साइन कर लिया, ड्राफ्ट हो गया, अब साइन हो गया, अब किसके पास सेंड करना है? सप्लायर के पास। सेंड ऑर्डर टू सप्लायर। सप्लायर को भेजो परचेस ऑर्डर। उसके बाद ट्रैकिंग दी ऑर्डर। उसके बाद आपने जो आपका माल बनना चालू हो जाएगा, कुछ भी आपका जो प्रोडक्शन है वो बनना, जैसे कपड़ा आपने मंगाया 1000 यूनिट मंगाया, अब इधर पर बनना चालू कर गया। अब क्या? मॉनिटर करो स्टेटस एंड ऑर्डर इंश्योर टाइमली डिलीवरी। आपने 1000 यूनिट्स कपड़ा मंगाया और वो आप ऐसे मॉनिटर करिए कि हर महीने टाइम पे होता जाए, ऐसा ना हो कि डिले हो गया। और उसके बाद मॉनिटर, और उसके बाद लास्ट में अंतिम रिसीविंग गुड्स। चेक द डिलीवर गुड्स मैच विद पीओ। इधर पर अपन को क्या है? जो परचेज ऑर्डर में जो मेंशन किया गया था, जिस क्वालिटी में, जिस डिलीवरी टाइम, जो कुछ और जिस क्वांटिटी में, वो इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। जो स्टेप्स हो गए परचेज मैनेजमेंट के। किसके स्टेप हो गए? परचेज मैनेजमेंट के। इधर पे अपन देखते हैं व्हाई परचेस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या? इंश्योर क्लैरिटी इन द ट्रांजैक्शन। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, स्पष्ट अपन बात रखते हैं। जो अपन समझा रहे हैं स्पष्ट रखो, जो घुमा फिरा के मत बनिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक, एक हद तक अच्छा है, पर लेकिन आपको जो सप्लायर डीलर है वो परेशान हो रहा है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो। आपने कहा कि क्वालिटी अच्छी चाहिए, हो सकता है उसके लिए क्वालिटी बी ग्रेड की अच्छी हो, पर लेकिन आप एक ही बात कर रहे हो, है तो अच्छी, पर लेकिन क्वालिटी मतलब स्पेसिफाई करिए, हमें एक कैटेगरी की वो चाहिए, मतलब खूब अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए। अच्छा तो वो भी है, पर लेकिन क्वालिटी क्या? क्राइटेरिया ऑफ ट्रांजैक्शन हेल्प टू अवॉइड डिस्प्यूट्स ओवर दी प्राइसिंग एंड क्वांटिटीज। ओके, अवॉइड डिस्प्यूट मतलब विवाद, खत्म करता है। किसके बीच से? प्राइस और क्वांटिटीज के बीच। अब बायर कह रहा है नहीं आप तो माल महंगा होगा तो आपको ऐसा देना पड़ेगा, नहीं, उसमें अपन ने सब कुछ परचेज ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या है? एक गाइडलाइन है, एक मैप की तरह वो काम कर रहा है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी ऑर्डरिंग 100 लैपटॉप सेंडिंग अ परचेस ऑर्डर, पीओ मतलब परचेस ऑर्डर, टू दी सप्लायर स्पेसिफाइंग मॉडल, प्राइस, एक्सपेक्टेड एंड डिलीवरी डेट्स। एक कंपनी है वो 100 लैपटॉप्स मंगा रही है सप्लायर से। उसने बता दिया हमें फराना मॉडल के चाहिए है, हमें लेनवो का चाहिए है, एचपी का चाहिए है, और भी कोई कंपनी उसको एप्पल का चाहिए है। मॉडल बता दिया, हमें लेनवो i5 चाहिए, i6 चाहिए है, हमें स्वदेशी चाहिए। प्राइस हमने प्राइस बता दी। प्राइस क्या? प्राइस हमें इस प्राइस का चाहिए, हमें 50,000 पर पीस का लैपटॉप चाहिए, 20,000 का चाहिए, 40,000 का चाहिए। और हमने डिलीवरी हमने बता दिया हमें 1 महीने के अंदर चाहिए है।
ये क्या है, परचेस ऑर्डर एक एग्जाम्पल के तहत आपको मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया हूँ। अब इधर पर मैं बताने जा रहा हूँ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन। एश्योरेंस, एश्योरेंस समथिंग लाइक इंश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब इंश्योर करना। क्या है, एक बार अपन इधर पर डेफिनेशन देखते हैं। वाई क्वालिटी एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट इज ensure that goods and service are received and meet the required standard and specification। तो परचेस ऑर्डर में जो कुछ लिखा पढ़ी की गई थी, जो हम बताए थे, उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड से मीट करती है कि नहीं, कि उसने कुछ भी और बना लिया। अगर आपको स्टेप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को क्या है, डिफाइनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस क्वालिटी का मार्क चाहिए है। हमें स्टैंडर्ड्स बता देंगे। हमें जो जैसे कपड़ा हमने कह दिया कि 40% विस्कोस चलेगा, 60% कॉटन चलेगा, स्पेसिफिक कर दिया हमने, इतना परसेंट बता दिया। तो क्या हो गया, इंस्पेक्ट डिलीवरीज। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया। अब इधर पे आपको क्या है, इंस्पेक्शन करते रहना है। जो रॉ मटेरियल आया है वो उसी टाइप का आया है कि नहीं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिस आपने नाप तोल दिया उसी के हिसाब से हो रहा है कि कुछ भी लगा हुआ है। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट, ओके। चेक गुड्स एंड सर्विस अपॉन डिलीवरी एंड डिफेक्ट्स इन नॉट कंफर्टेंस। जो ऐसा गलत है उसको अपन को रिजेक्ट कर देना है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, यूज टेस्टिंग मेथड्स, कंडक्ट लैब टेस्ट ट्रायल्स इफ नेसेसरी। जैसे कपड़ा है, फिर अपन ने टेस्टिंग के लिए भेज दिया। आप उसने कपड़े से पता चलेगा इसमें कितने परसेंट विस्कोस है, कितने परसेंट कॉटन है, कितने परसेंट नाइलॉन है और कौन सा मटेरियल है। टेस्ट करते रहो। जो क्वालिटी एश्योरेंस इससे अपन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब आपने देखा, जो आपने बोला कि इतना चाहिए, अब मान लीजिए जो उस आपने टेस्ट किया, आपने देखा कि उसमें अपन को चाहिए था 60% कॉटन और 40% विस्कोस चाहिए था, पर लेकिन उसमें देखा कि ये गलत आ रहा है। फिर आप देखिए कि हम उस माल को ले लें कि रिजेक्ट कर दें। कई बार छोटा एरर होता है तो कंपनी ले लेती है, वार्निंग देती है। तो इस टाइप से जो होगा 4 स्टेप्स। कौन कौन से हो गए, डिफाइनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंस्पेक्ट डिलीवरीज, यूज टेस्टिंग मेथड्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर अपन को क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए है तो टूल फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक लिस्ट फॉर अ इंस्पेक्शन, चेक लिस्ट फॉर अ इंस्पेक्शन, क्वालिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम सप्लायर। जो सप्लायर है, जैसे हर चीज़ में आप कपड़े में भी देखेंगे, वहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जो टैक्स देती हैं। प्री मार्क हो गया, या गोल्ड में आप हॉल मार्क करके होता है। जब तक वो नहीं है, तब तक बहुत दिक्कत है। तो क्या हो गया, क्वालिटी सर्टिफिकेट और सप्लायर। अपन ने कह दिया अगर आपके पास इस क्वालिटी का होगा तभी हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर फॉर अ ट्रैकिंग एंड क्वालिटी मैट्रिक्स। जो सॉफ्टवेयर उससे अपन अपडेट कर लिया, आज का टेक्नोलॉजी अपन उनका बुक ऑफ चेक करते रहे, हाँ भाई सब अच्छा चल रहा है कि कुछ दिक्कत है। इधर पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइवर सीमेंट टू इंश्योर एंड मीट अ रिक्वायर। सीमेंट होता है, उसमें जो मटेरियल होता है उसमें कई बार क्या होता है कि दिखता वो एक जैसा है, पर लेकिन उसमें जो कैल्शियम या कुछ जो उसका मेन रॉ मटेरियल होता है, अगर उसकी जो मिला मतलब संख्या है वो कम है, वो 70% होना चाहिए, पर लेकिन जो सप्लाई उसमें से 50% ला के देखा और बाकी कुछ और उसने बना के भेज दिया। तो अपन जो क्या हो गया, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उससे अपन को मेंटेन करके देखना है। समझ आ रहा होगा आपको। अब देखिए मैथड्स ऑफ पेमेंट। जो आपका बायर और सप्लायर, जैसे बायर जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उसके किन किन तरीकों से वो कर सकता है। सबसे पहले क्या है, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट मतलब पहले उसने कहा कि हम माल आपको बना के भेजेंगे, पर लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट चाहिए, हमें पूरा एडवांस चाहिए है। जो हो गया एडवांस पेमेंट, ओके। उसने इसमें क्या है, जो बायर है उसके पास नेगोशिएशन पावर इतना नहीं है, और जो सप्लायर उसके पास मोनोपोली हो सकती है, इसलिए इस टाइप का बात हो रही है। एडवांस पेमेंट आप समझे, उसको आप खुद से रीड करिए पूरा। पार्शियल पेमेंट, इसमें क्या हुआ, हमने कहा कि हम 30% आपको एडवांस देंगे और 70% आपको आफ्टर डिलीवरी देंगे। हमने कहा और ऐसा समझ लीजिए हम 20% अभी देंगे, बाकी 1 महीने बाद देंगे, जो हो गया पार्शियल पेमेंट। इसको आप समझिए पार्शियल पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, ओके। इंस्टॉलमेंट किस्तों में देते हैं। अब अगला कौन सा अपना, पेमेंट ऑन डिलीवरी। इसमें क्या है, जस्ट लाइक कैश ऑन डिलीवरी आप समझिए। जैसे डिलीवरी हमारी बायर के उसने गोदाम में या जहाँ उसने माल मंगाया वहाँ आया और हमें तभी के तभी पेमेंट करना पड़ेगा। जो क्या है, पेमेंट ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑप्शन आता है, आपके पास माल आया आपको पैसा देना पड़ेगा। जो मेथड्स ऑफ पेमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कितना आसान उससे बता रहा हूँ। अब अपना जो फोर्थ है क्रेडिट टर्म्स, उसने क्या कर दिया, जो सप्लायर ने माल भेज दिया और उसने कहा कि आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, या कह दिया 60 दिन के अंदर कर देना, ओके। ये कब यूज होता है, जब आपका जो बायर और सप्लायर है, जब दोनों को एक दूसरों के ऊपर क्या हो, विश्वास हो, ट्रस्ट हो, ओके। द रिटेलर पेइंग इन्वेंट्री आफ्टर द सेलिंग इट। जैसे रिटेलर ने कहा भी आप, हाँ भाई आप माल भेज दो, आप बाद में पेमेंट कर देना। या फिर सप्लायर ने उसने बोला कि एक काम करिए आप
जो हमारा माल बना हुआ है, माल मतलब गुड्स, सामान बना हुआ है, आप इसको अभी अपने पास रखिए, आपका बिक जाए तो पेमेंट कर देना, नहीं तो बाद में हम माल वापस ले लेंगे, जो क्या क्रेडिट टर्म्स हो गया। तो उसमें इमीडिएट पैसे का लेन देन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपना जो आखिरी लेटर ऑफ क्रेडिट से काफ़ी मज़ेदार है, जैसे जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तब काम आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है तब। इसमें क्या है, जो बायर है और सप्लायर है, मतलब बायर और सेलर है, ये सप्लायर बोल सकते हैं, वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, वो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि भाई कहीं से डिफॉल्ट ना कर ले, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए या इस टाइप का। तो क्या होगा, तो बैंक जो बायर होगा वो सप्लायर को बोलेगा आप एक काम करिए, पहले हमें लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बैंक की गारंटी है, जब आपके पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगा हम आपको पेमेंट दें, बैंक उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा। बैंक गारंटी ऑफ पेमेंट टू सप्लायर वंस अ कंडीशन वर मीट। तो उस पर क्या है, मीट। अब उसमें एक और पर्सन, उसमें क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन क्या किया रहता है, जो सप्लायर जिस क्वालिटी में माल मंगाया, जिस क्वांटिटी का माल मंगाया वो सब मिल गया तो बैंक पेमेंट करेगा, नहीं तो बैंक पेमेंट रोक लेगा। ओके, ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया तो दोनों पार्टी को बेनिफिट करता है। यूज इंटरनेशनल ट्रेड में बताया, रिड्यूस रिस्क, ओके, इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। Performance measurement and reporting. What is performance measurement? It's track how well procurement uh, process meet goals such as cost saving, time delivery and quality standards. Performance measurement मतलब जो आपने काम किया, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, जितना काम हुआ उसकी परफॉर्मेंस को क्या मेजर करना, किस बेसिस में करना, कॉस्ट सेविंग के टर्म्स में करना, टाइम डिलीवरी करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड के बीच में करना। और इधर पर देखिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सबसे पहले क्या है, कॉस्ट सेविंग, क्या कॉस्ट सेविंग। फिर अगला क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट। इसमें क्या है, जो आप डिलीवरी का अपन ने रेट बताया, क्या उसी टाइम पे आप माल, मतलब आपको जो बायर है उसको मिल रहा है कि आप लेट कर रहे हैं। सप्लायर क्वालिटी स्कोर, मतलब कि जो सप्लायर है अगर वो 100 आइटम भेज रहा है उसमें डिफेक्टिव कितने निकल रहा है, अगर 100 में 10 निकल रहा है तो मतलब बहुत दिक्कत है, 10% माल खराब हो रहा है, या 100 में 1-2 निकल रहा है चलो कोई बात नहीं, या फिर 1000 में 1-2 निकल रहा है चलो कोई बात नहीं, माइनर है। तो ये क्या हो गया, सप्लायर क्वालिटी स्कोर हो गया। प्रिक्योरमेंट साइकिल टाइम, टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स। अब बायर ने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, इधर से आपकी साइकिल चालू हो गई और सप्लायर क्या करेगा, प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। तो जब तक माल बायर के पास नहीं आ जाता, ये क्या है, प्रिक्योरमेंट साइकिल टाइम। अगर साइकिल टाइम कम है तो अपन कह सकते हैं हाँ भाई बहुत अच्छे से काम चल रहा है, शानदार काम चल रहा है। ओके, ये 4 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है प्रिक्योरमेंट मेजरमेंट के, और भी हो सकते हैं, और लेकिन अभी इतना ही। अब अगला देखिए, रिपोर्टिंग। रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस परफॉर्मेंस। ओके, जो रिपोर्ट होता है इसका पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जो रिपोर्टिंग होती है उसका एक सबसे बड़ा मकसद होता है जिससे जो मैनेजमेंट उसे मालूम रहे कि क्या काम चल रहा है और क्या काम बाकी है। ऐसा तो नहीं सब जोड़ मार चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। इसका सबसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग शो दैट 90% सप्लायर डिलीवर ऑन टाइम व 10% नीड टू फॉलो अप। इसमें क्या है, आपने देखा जो सप्लायर 90% टाइम पर दे देते हैं, टाइम पर हो जाता है, लेकिन 10% है वो टाइम पर काम नहीं करता। अब जो 10% है आपने उनके साथ मीटिंग बैठाई, आपको अगर रखते हैं नहीं यार इनका काम अच्छा नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे, अपने लिस्ट से कर लेंगे। जो क्या है, रिपोर्टिंग के थ्रू होगा। जब अपन उसको रिपोर्ट करें, रिपोर्ट मतलब रिकॉर्ड करेंगे, जब टॉप मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट में आएगा। जब आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मैनेजिंग द प्रिक्योरमेंट रिस्क, कौन सा रिस्क, प्रिक्योरमेंट रिस्क। ओके, procurement risk can arises from a various factors such as supplier issue, delivery delay, market change. Managing these risks ensure smooth operation. जो procurement risks होते हैं वो कई जगह से आ सकते हैं, सप्लायर की तरफ से आ सकते हैं, डिलीवरी डिलेस की वजह से आ सकते हैं, मार्केट चेंज की वजह से आ सकते हैं। मार्केट चेंज मतलब चेंज इन ट्रेंड्स हो गया, जैसे कि आज आदमी मांग रहा था लाल रंग का, अब वो कह रहा नहीं नहीं हमें लाल नहीं चाहिए, हमें तो काला चाहिए। ये क्या है, टाइम्स बदला, डिलीवरी डिले। अब सप्लायर ने तो टाइम से भेज दिया, पर लेकिन जो वहाँ पर जहाँ से आपका माल जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पर जहाज से हो रहा है, सी में, ये क्या आया है, सुनामी आ चुकी है। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है। तो आपका डिलीवरी डिले, सप्लायर तो कह रहा है भाई हमने तो माल भेज दिया, पर लेकिन आप कह रहे हो अरे यार अब तक आया नहीं, अब तक आया नहीं, हमारा पूरा माल बिक चुका है, हम अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जो क्या है, रिस्क है। मैनेजिंग दिस रिस्क इंश्योर, अगर हम इन रिस्क को मैनेज करना अगर सीख गए तो उससे क्या होगा, जो ऑपरेशन जो अपने रोजमर्रा के काम हैं जो बिजनेस में है, जैसे बायर और सेलर का जो काम है या सप्लायर का जो काम, वो क्या अच्छे से चलता रहेगा। कॉमन प्रिक्योरमेंट रिस्क क्या क्या है,
सबसे पहले है सप्लायर फेलियर। सप्लायर फेल्स टू डिलीवर गुड्स आउट ऑफ बिजनेस। अब सप्लायर ही बैंकरप्ट हो गया, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। उसने मजे मजे में ऑर्डर तो ले लिया, हाँ भाई मैं 1000 यूनिट बना के देख लूँ, पर लेकिन उसकी कैपेसिटी 200-250 बनाने की नहीं है, तो ये क्या सप्लायर ही फेलियर है, या फिर वो बैंकरप्ट हो गया। प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट प्राइस इंक्रीज अनएक्सपेक्टेडली। जैसे कि आपने जो सप्लायर था उसने जो कच्चा माल तो भाई 100 रुपये का था, अब अचानक से ये हुआ वही 100 माल अब 200 रुपये में नहीं मिल रहा है, दूसरे क्या हो गया प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब प्राइस प्राइस में रुपया में उतार चढ़ाव आना। तो उससे भी क्या है, ये एक टाइप का रिस्क है। डिलीवरी डिले का ये कि सप्लायर ने तो माल बना के भेज दिया, पर लेकिन जो डिलीवरी है, अचानक देश में कर्फ्यू लग गया, या देश में सिविल वॉर जैसे हालत बन गए, पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, रोड्स बंद हो गई, या फिर समुद्र जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ का पुल टूट गया, तो ये क्या है डिलीवरी डिले हो गया। ये एक रिस्क है बिजनेस के लिए। क्वालिटी इशू, आपने जिस क्वालिटी का माल भेजा वो वैसा आया ही नहीं, ये कॉमन प्रोक्योरमेंट रिस्क। और भी रिस्क होते हैं, कौन कौन से, सप्लायर फेलियर, प्राइस फ्लक्चुएशन, डिलीवरी डिले, क्वालिटी इशू। इधर पर स्टेप टू मैनेज द रिस्क, सबसे पहले क्या है आइडेंटिफाई रिस्क को क्या करना, चिन्हित करना, हाँ भाई दिक्कत क्या है। फिर उसके बाद अगला क्या है इवैल्यूएट रिस्क, मतलब इवैल्यूएट करना कि कौन सा रिस्क इंपॉर्टेंट है, हम कैसे इस रिस्क से बच सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं, ओके। और उसका ऐसे रिस्क है उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा है तो हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक्स है, रीऑर्डर पॉइंट है, वो कैसे इफेक्ट होगा, हम कैसे अपने कुछ भेज पाएंगे, ओके। क्या सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई रिस्क, फिर उसके बाद इवैल्यूएट जैसे टीचर आपकी कॉपी किताब को इवैल्यूएट करता है। डेवलप मिटिगेशन मतलब कम से कम करना, कैसे कर सकते हैं, हैव अ सप्लायर रेडी, बैकअप सप्लायर। जैसे एक सप्लायर ने डिफॉल्ट किया, नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई आपसे ही हो पा रहा है, हम दूसरे आदमी को दे देंगे। आपने कहा नहीं हम 200 कर पाएंगे, पर लेकिन आपको 1000 यूनिट थी, तो आपने और सप्लायर को खोज के रखे, आपने 200 उसको दे दिया और 200 उसको दे दिया। ऐसे क्या हुआ, सप्लायर को आप बैकअप में ऐसे तैयार करके रखो, अगर बाई चांस एक सप्लायर का काम नहीं कर पाए तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे दूसरे आदमी को मौका देंगे। यूज कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंक्लूड पेनाल्टीज डिले एंड पुअर क्वालिटी। इसने कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन कर दिया, अगर आपने डिले किया हमारे उसमें तो हम फाइन आपके ऊपर लगाएंगे। अगर पुअर क्वालिटी का जो माल है सेटिंग स्टैंडर्ड से नीचे है तो भी हम आपके ऊपर फाइन लगेंगे। तो ये सब क्या है प्लान्स हैं जिससे क्या है रिस्क कम हो। मॉनिटर द मार्केट, एंटिसिपेट द प्राइस से, मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम अध्ययन करें, हम स्टडी करें, हाँ भाई कैसे हम उससे बचेंगे। रिव्यू एंड अपडेट द प्लान, अब ये सब तो आप कर रहे हो, जो प्लान है आपका उसमें आप सुधार करिए, बदलिए समय के साथ। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना लिए फिर वहीं बैठे हैं, समय के जो हालात की मांग रहेगी हमें उसी हिसाब से अपने आप को क्या करना है, बदलना है। ऐसा नहीं भैया हमने तो कर लिए तो हमारे यहाँ तो ऐसे, इस मानसिकता से काम नहीं होता है। प्लान बदलिए, समय के साथ बदलिए, ओके। फोर्थ क्या है रिव्यू एंड अपडेट्स प्लान, और भी हो सकते हैं, मतलब इतने ही हैं। और आप इधर पर कई मैनेज द रिस्क देखेंगे, अलग अलग आपको स्टेप्स दिखेंगे, पर लेकिन आप इतने से आप समझिए उसको। इधर पे एक एग्जाम्पल लिखा है उसको देखते हैं। कंपनी डीलिंग विद अ सोल सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल में फाइंड अल्टरनेटिव सप्लायर टू रिड्यूस। जैसे एक कंपनी है वो सोल मतलब एक ही सप्लायर के ऊपर पूरा निर्भर है, अगर उसने बाई चांस डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी का ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। तो आपको ऐसा ही करना है, हाँ भाई जो डिफॉल्ट करेगा तब तब देखा जाएगा। आपने बैकअप में और जो सप्लायर जो सेम माल बनाते हैं उनको खोज के रखिए, अगर बाई चांस उसकी तरफ से सप्लायर के साथ कोई दिक्कत भी आती है तो भी हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। इधर पे अपन लोग एक समरी देख लें जो अब तक अपन ने रीड किया 17-18 मिनट में। प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग फोकस ऑन मैनेजिंग द परचेस ऑर्डर, इंश्योर क्वालिटी, मेकिंग टाइम रीपेमेंट, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, एड्रेसिंग द रिस्क। क्या है प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग क्या करता है, वाई हैंडलिंग दीज एस्पेक्ट्स इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन, बिल्ड सप्लायर रिलेशनशिप एंड अचीव द प्रोक्योरमेंट गोल। जो अगर हम इसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो क्या होगा, जो क्वालिटी थी वो शानदार हमको मिलेगी, जो परचेस ऑर्डर है वो सब टाइम पे होगा, हमें जो माल वो समय पे मिलेगा, और जो परफॉर्मेंस और जो खतरे हैं बिजनेस में वो कम से कम होंगे। जो किसके थ्रू हम हासिल कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग के थ्रू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो आपके ऑपरेशन जो आपका मेन बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा, और जो सप्लायर और बायर के बीच रिलेशनशिप होगा सप्लायर के साथ बिजनेस का वो और अच्छा होगा। और जो प्रोक्योरमेंट का अपना गोल था, सही क्वालिटी का माल सही समय में और सही प्राइस में हमें उपलब्ध होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोशिश करता हूँ कि जो आपको बताना चाहता था आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आप सबको बाय बोलता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो, मंगल में हो, मंगल में हो। जय हो, जय हो, जय हो। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे।